गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस। जैसे कि आपने पिछले दो पार्टों में देखा होगा, अपन ने ट्रांस हिमालय पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद अपन ने सेकंड पार्ट में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर शिवालिक हिमालय पढ़ा। इसी माउंटेन रेंजेस की श्रृंखला में ये तीसरा टॉपिक है अपना, कौन सा? पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस। अब ये जो पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस है, ये अपना पूरा कहां पर आता है? नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें आता है पूरा पूर्वांचल। अब आपको जैसे लास्ट वीडियो में पता होगा, यहाँ पे अपना हिमालय आ रहा है, यहाँ पर कौन सा गार्ज है? दियांग गार्ज। दियांग गार्ज के बाद जो अपना हिमालय है वो साउथवर्ड साइड को डाइवर्ट हो गया। किस साइड को? दक्षिणी साइड को। तो ये दक्षिणी साइड में जब डाइवर्ट होता है तो ये चार माउंटेन रेंजेस बनाता है। कौन सी चार माउंटेन रेंजेस बनाता है? पटकाई बम, नागा हिल्स, मनी हिल्स, मिजो हिल्स। मिजो हिल को लुसाई हिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुसाई हिल्स भी। अब आपने एक और बात देखी होगी पिछली वीडियो में, जो यहां से हिमालय म्यांमार में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? अराकायोमा। अब जो पटकाई बम है और नागा हिल्स, मनी हिल्स और मिजो हिल्स, ये चारों काय के पार्ट हैं? हिमालय के पार्ट है। काय के पार्ट है? हिमालय के पार्ट है। अब जो पटकाई बम है ये कहां पर प्रेजेंट है? अपना अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो नागा हिल्स है वो कहां पर है? नागालैंड में। मणिपुर, मनी हिल्स कहां पर है? मणिपुर में। और मिजो हिल्स जो है वो मिजोरम में है। अब जो आपको इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व उत्तरीय भारत का जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो काय का पार्ट नहीं है? हिमालय का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? पटकाई बम, मनी हिल्स या नागा हिल्स। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, मान लो आपका गारो खासी जयंतिया में से कुछ भी आ जाए, तो आंसर क्या होगा? गारो खासी जयंतिया में से जो भी ऑप्शन होगा वो क्या है? वो हिमालय माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है। ये अपन आगे देखेंगे कि ये क्यों पार्ट नहीं है माउंटेन रेंजेस का। कौन से माउंटेन रेंजेस का? हिमालय माउंटेन रेंजेस का। अब जो पटकाई बम है वो किस जनजाति के ऊपर है? पटकाई जनजाति के ऊपर है। ये जितने भी नाम है ये सब अपनी वहां पर एक जनजातियां पाई जाती है, ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा डाफला, मिरी, अबोरा, मिसमी, ये चारों में जो माउंटेन रेंजेस थी, कौन सी? मिडिल हिमालय की, वो भी काय के ऊपर थी, वो भी इनके नाम पर थी, ट्राइबल पीपलों के ऊपर नाम था इनका भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ पाए जाते हैं इन पर यही प्रजाति रहती हैं, इसीलिए इनका नाम इन्हीं प्रजाति के ऊपर पड़ गया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि डाफला प्रजाति कहाँ रहती है, तो डाफला माउंटेन रेंजेस पर। और अगर राज्य पूछा जाए तो कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अब अरुणाचल प्रदेश लगभग अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे में रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी 5 पर्वत श्रृंखलाएं हो गई? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बम। और अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल हिमालय का पार्ट नहीं है, तो पटकाई बम काय का पार्ट नहीं है? मिडिल हिमालय का पार्ट नहीं है। ये कौन से हिमालय का पार्ट है? जो दियांग गार्ज के बाद साउथवर्ड साइड को डाइवर्ट हो गया, तो पटकाई बम किसका पार्ट है? साउथवर्ड डाइवर्ट जो होता है हिमालय, उसका पार्ट है, ना कि मिडिल हिमालय का। मिडिल हिमालय के पार्ट कौन से? डाफला, मिरी, अबोरा, मिसमी। ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपन ने। अब ये अपन ने अरुणाचल प्रदेश हटाते हैं अपन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हिल्स आती हैं वो आती है नागा हिल्स। नागा हिल्स कहां पे पाई जाती हैं? नागालैंड में। अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पूर्व उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्व उत्तर की सबसे ऊंची चोटी है साबरमती। कौन सी? सारामती। कौन सी? सारामती। अब जो सारामती माउंट पीक है वो कहां पर है? नागालैंड में। और नागालैंड में कहां पर है? नागा हिल्स पर। नागा हिल्स पर है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी काय की है? पूर्व उत्तर में जो हिमालय का माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं उसका है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्व उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मिसमी। कौन सी? मिसमी हिल्स।
मिसमी हिल्स। पूर्व उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मिसमी हिल्स। अगर पूर्व उत्तर की हिमालय की जो साउथवर्ड साइड पूछा जाए तो उसकी कौन सी है? साबरमती। इसकी हाइट है लगभग 3826 मीटर, 3826 मीटर। और मिसमी हिल्स की हाइट है 3867 मीटर। मात्र 40 मीटर का अंतर है दोनों की हाइटों में, 41 मीटर का। इसीलिए मिसमी हिल कौन सी है? मिसमी हिल पूर्व उत्तर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मिसमी। और पूर्व उत्तर में जो साउथवर्ड साइड हिमालय डाइवर्ट होता है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामती। अब ये बात क्लियर हुई। नागा हिल्स, इस पर कौन सी हिल्स रहती है? नागा हिल्स। अब बात आती है मनी हिल्स की। मनी हिल्स कहां पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। पहला पॉइंट तो यही हो गया इसका। कहां पाई जाती है? मनी हिल्स में। मनी हिल्स के आपको वेस्टर्न साइड पर एक लेक मिलेगी जिसको कहते हैं लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील या लोकटक लेक। ये इंडिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। अब एक और फैक्ट आता है इसी में, जो लोकटक झील है उसी पर एक नेशनल पार्क है जिसको अपन फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। उसका नाम है केबुल लामजा। केबुल लामजा नेशनल पार्क। इसको कौन सा नेशनल पार्क कहते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये कहां का है? केबुल लामजा। किस झील पर है? लोकटक झील पर। किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में। किस पर्वत श्रृंखला के साउथ साइड है? तो आंसर आएगा मनी हिल्स के। किस हिल्स के वेस्टर्न साइड है? मनी हिल्स के। अब जो चौथी नंबर की हिल आती है इसमें वो है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स कहां पर है? मिजोरम में है। इसका एक और नाम है लुसाई। इसका एक और नाम क्या है? लुसाई। अब जो मिजो हिल है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन। क्या है? ब्लू माउंटेन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू माउंटेन कहां पर है तो मिजोरम में है। और किस पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है? तो मिजो हिल्स की। या मिजो हिल्स ना आए ऑप्शन में लुसाई हिल्स आ जाए तो लुसाई हिल्स भी सही ऑप्शन होगा। अब जो त्रिपुरा में माउंटेन रेंजेस पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिपुरा हिल्स। कौन सी हिल्स? त्रिपुरा हिल्स। अब आपको पता होगा यहां पर एक और हिल्स पड़ती है जिसको बोलते हैं बराइल हिल्स। कौन सी हिल्स? बराइल हिल्स। अब जो बराइल हिल्स जो है वो कहां पर है? आसाम में है। बराइल हिल्स कहां पर है? आसाम में। अब आसाम की दो और हिल्स हैं जो आसाम में पाई जाती हैं जिनका नाम है मिकिर और रेंगमा। कौन सी? मिकिर, रेंगमा। ये दो हिल्स भी कहां पर है? आसाम में। तो अगर ऑप्शन में आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि आसाम की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ऑप्शन में दे दिया मिकिर, रेंगमा और बराइल हिल्स और एक और ऑप्शन दे दिया पटकाई बूम, तो आप क्लियरली समझ जाना कि पटकाई बूम जो है वो कौन से स्टेट की है? अरुणाचल प्रदेश की, ना कि आसाम की। आसाम की कौन सी तीन है? मिकिर, रेंगमा और बराइल हिल्स। ये तीनों कहां की है? आसाम की है। अब बात आती है यहां पर तीन हिल्स मिलती हैं जिनका नाम निम्न से गारो, खासी, जैंतिया है। क्या है? गारो, खासी, जैंतिया। ये वाला पार्ट रफ कर दूं, केबुल लामजा नेशनल पार्क वाला। बराइल हिल्स भी रफ कर दिया मैंने, ये नोट्स बना लेना आप लोग। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग अपना पूरा वीडियो पूरा देखिए करो। पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि टॉपिक में क्या चल रहा है
और कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे, नहीं तो आपको कभी भी ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लेना ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी समझने वाला सब्जेक्ट है। आप जब तक ज्योग्राफी को समझोगे नहीं, जब तक आपको ज्योग्राफी याद ही नहीं होगा। अब जो गारो खासी जयंतियां, ये कौन से प्लेट्यू का पार्ट है? तो मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। अब आपको पता होगा कि जब अपन प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे इंडिया का, उसमें आपको छत्तीसगढ़ में एक प्लेट्यू मिलेगा जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, राजमहल पर्वत श्रृंखला, राजमहल माउंटेन रेंजेस। अब जैसे कि आप यहां पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और जहां से स्टार्ट होती है राजमहल पर्वत श्रृंखला। लेकिन आपको पता होगा यहाँ पर दो बड़ी नदियां आती हैं, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा की वजह से इस जो पर्वत श्रृंखला है इसमें दाब पड़ा, इसकी चट्टानें कट गई और मट्टी आके जमा हो गई। मट्टी जमा होने के बाद इसको जो गैप को नाम देते हैं उसको कहते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप? मालदा गैप। और मालदा गैप के बाद जो आपको प्लेट्यू मिलेगा वो कौन सा प्लेट्यू मिलेगा? मेघालयन प्लेट्यू। ये मेघालयन प्लेट्यू का पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का, ना कि हिमालय माउंटेन रेंजेस का। और इसकी तीन सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी? गारो खासी जयंतिया। अब जो खासी है उसी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है, और इसी के नीचे आपको मौसिनराम नाम का एक स्थान मिलेगा, मौसिनराम। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक रेनफॉल होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेनफॉल, लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है हर वर्ष। क्यों होती है? क्यों? जब अपन जलवायु पढ़ेंगे या अपन मानसून जब पढ़ेंगे इंडिया का, तब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही होगी। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो पहले कहाँ पे एंटर होती है? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ आपको मैदान मिलेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक डेल्टा पर बसा हुआ देश है। जो दो बड़ी नदियों का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जिसको ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती हैं। इसमें आपको पता होगा बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी माउंटेन रेंजेस नहीं है, कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसीलिए जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है वो सीधे जाके टकराती है किसमें? मेघालयन प्लेट्यू में। मेघालयन प्लेट्यू में जाके टकराती है तो उसके बाद जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां पे होती है? मौसिनराम में। मौसिनराम और चंद्रपुंजी सेकंड नंबर का हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है। इनमें दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। किसी साल चंद्रपुंजी में हाईएस्ट बारिश होगी तो किसी साल मौसिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल होगा। अब जो पूर्वांचल वाला एरिया है वो लगभग अपन ने पूरा कवर कर लिया है। अब क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस है उसका पार्ट क्या है? पटकाई, नागा हिल्स, मनी हिल्स, मिजो हिल्स। और जो त्रिपुरा है, बराई हिल्स है, मिकेर, रेंगमा, ये भी मेघालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। ये कहां पाई जाती है? पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व उत्तरीय भारत के पर्वत श्रृंखला है। और जो मेघालयन प्लेट्यू की गारो खासी जयंतियां, ये काय का पार्ट है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू का। लेकिन ये किसकी वजह से अलग हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से। जो कौन सा गैप बना? मालदा गैप। राजमहल पहाड़ियों का ही पार्ट था मेघालयन प्लेट्यू, लेकिन जो मालदा गैप के कारण ही राजमहल पर्वत श्रृंखला से अलग हो गया, इसीलिए इसको मेघालयन प्लेट्यू नाम दे दिया गया। अब जब अपन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तब इसको और डीप में पढ़ लेंगे मेघालयन प्लेट्यू को। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आए पूर्वांचल से रिलेटेड तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। सारामती पीक है वो काय की हाईएस्ट पीक है? नागा हिल्स की। और कौन सी पर्वत श्रृंखला की? जो हिमालय का पार्ट आपको साउथ हैंड साइड मिलता है, साउथवर्ड साइड मिलता है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामती। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मिसमी हिल्स पर। मिसमी हिल्स की जो मिसमी हिल जो है वो सबसे ऊंची है, जिसकी हाइट कितनी है? 3867 मीटर। और सारामती कितनी है? 3826 मीटर। मिजो हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? ब्लू माउंटेन। ये सब क्लियर हुआ। लोकतक झील
कहां पर है? मणिपुर में। इस पे कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये कहां पर स्थित है? मणिपुर पर स्थित है। अब जो मेघालय में टॉपिक बचता है वो बचता है अपना सिर्फ पासेस और ग्लेशियर का। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 4 आएगा उसमें अपन पासेस और ग्लेशियर पढ़ेंगे। उसके बाद जो पार्ट 5 आएगा इसका, पार्ट 5 में जो भी मेघालय से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका लगभग आपको 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। आप जिसको भी ये टेस्ट देना हो वीडियो देखने के बाद वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकता है, आपको हम पेपर भेज देंगे। उसके बाद अपन उस क्वेश्चन पेपर को 5th पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी आंसर शीट बता देंगे। और पार्ट 4 में कौन सा आएगा टॉपिक? पासेस और ग्लेशियर। ये कौन सा था? पार्ट 3, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? पूर्वांचल। तो चारों पार्टों का एक टेस्ट होगा जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ में आपको ये भी इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगी कि जो हम फैक्ट देते हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका कितना महत्व है, और आप जो हमारी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे उसको आपका कितना घाटा है, उससे आपको कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे। और जो भी टेस्ट है वो ईमानदारी से देना। और हमारी अगर ये वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।